सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलिए 8 बज रहे हैं करीब और व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। बेटूलाल की थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो गई है। एक्चुअली मैं उनको आ गया है फीवर, इसलिए मैं चाय वाय नहीं पी पाई और 8 बजे मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या ही बताया जाए। जैसा लग रहा है दिन प्रतिदिन मतलब ठंड और ज़्यादा होती जा रही है। और छोटे वाले बेटे को फीवर आ गया है। तो अभी 8 बज रहे हैं करीब। मैंने सोचा चलिए चाय वगैरह बनाकर पी लेती हूँ। वो सो गया है और अभी खाने वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। देखते क्या बनता है। तो फिलहाल मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। गर्मी चाय बन रही है तो चाय में चलिए ऐड कर देते हैं चीनी, चाय पत्ती वगैरह। तो गाइस आजकल ठंड में गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए गुड़ की चाय बना लेते हैं। तो फिलहाल मैंने चाय पत्ती डाल दी है और गुड़ में बाद में ऐड करूँगी। चाय जब कंप्लीट हो जाएगी तो गिलास में गुड़ डाल के और ऊपर से चाय को छान लूँगी। नहीं तो क्या होता है, डर लगता है कि नहीं चाय फट ना जाए। चाय फट जाएगी तो फिर बहुत बेकार हो जाती है, चाय को फिर टेस्टी हो जाती है फिर। तो इसलिए रिस्क नहीं लेंगे हम चाय को, ऐसा बनाएंगे तो वाली चाय को। तो चाय में बॉयल आ गया है। चलिए इसमें कुछ डाल देते हैं लाइक इलायची वगैरह। और मेरे पास आज अदरक वगैरह नहीं है, अदरक ख़त्म हो गई है। तो हस्बैंड से बोला है रात में लेकर आएंगे। बट यहाँ पे मेरे पास इलायची, लौंग ये सब कुछ है तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ चाय में। तो चलिए लौंग इलायची वाली चाय आज पियेंगे। तो ये लौंग इलायची फ्रूट काट के चलिए डाल देते हैं। ठंड का काफ़ी टाइम है तो थोड़ा चाय वाय पी के एनर्जी आ जाती है। और अभी दिन का भी काफ़ी खाना रखा हुआ है, जैसे दाल रखी हुई है और थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह भी है। तो देखते हैं क्या बन पाता है इस टाइम, क्या बनाते हैं। तो इस टाइम तो यही होता है कि बस गरम और ताज़ा बनाओ खाओ। और बस बाबू जग गया मेरा, चलिए देखते हैं उसको। क्या बेटा? हाँ क्या हो गया? इसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया बाबू। ना ना ये मेरा बेटा, नो नो क्या। तो वहाँ पर मैं चाय बना ही रही थी, तब तक ये जनाब उठ गए हैं और रोने लग गए हैं। तो दोनों बेटे मेरे सो रहे थे, दोनों साथ में जग गए हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी लगती है जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी तक ये बहुत अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इतना टाइम निकल गया ठंड का, लेकिन अब इस टाइम इसकी आज से मतलब इसको फीवर आ गया है। अभी बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। एक तो खाना वगैरह नहीं खाता है, ब्रेस्ट फीडिंग ही करता है, तो फीडिंग के लिए और ज़्यादा परेशान करेगा। तो बहुत मुश्किल होता है, पूरे टाइम कहाँ तक अपना फीडिंग कराते रहो। और गाय का भी नहीं पीता है मेरा बेटा। तो गाइस देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है अब। तो यहाँ पे हमने अपने वैभव लाल को थोड़ी लोरी वोरी सुना दी। और बच्चों को लोरी वगैरह सुनना पसंद रहता है। मेरे बच्चे छोटे रहते हैं तो शुरू से मेरी आदत है, मैं उनको इसी तरह गाते बजाते खुश रखती हूँ, खुश करती हूँ। तो अभी भी गाओ ऐसे गाने वाने तो खुश हो आते हैं वो। तो गाइस थोड़ा फीवर वगैरह कम हुआ है हमारे बाबू का, तो अभी खेलने लगा है वो। तो दोनों भाई मौज मस्ती कर रहे हैं आपस में। अरे 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 वैभव, अरे 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 अरे। तो यहाँ पर देखिए स्पून पड़ी हुई थी, ऊपर से वेदांश ने देखिए क्या बनाया, ऊपर सूंड लगाई है, मतलब गणेश जी बनाने की कोशिश करी थी। और उसके बाद हस्बैंड आ गए तो उसके बाद मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है। करीब बज गए थे 9 से ऊपर। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाना वाना बना लेते हैं। और वैभव लाल अपनी दादी के पास रुक ही नहीं रहे थे, तो मैं नीचे लेकर गई, नहीं रुके मम्मी के पास तो मैं ही लिए हुए थी। इसके बाद जब हस्बैंड आए तो वो मम्मी के पास भी चला गया, तो बस मैं भी आ गई यहाँ पे फटाफट से खाना बनाने के लिए। तो
तो फ़िलहाल मैं यहाँ बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की बढ़िया सी सब्ज़ी और चावल रोटी, ये सब कुछ बनाने वाली हूँ। इसके बाद हस्बैंड का मन कर दिया था पकौड़े फ्राई करने को, तो इन्होंने कहा मैं पकौड़े बनाता हूँ। मैंने मन में सोचा कि ये पकौड़े बना पाएंगे। सच बता रही हूँ, उन्होंने पहली बार पकौड़े बनाए थे, वही पालक के पत्तों के। वो तो मैंने भी नहीं बनाए अभी तक इस तरह से जैसे इन्होंने बनाए थे, और बहुत अच्छे इन्होंने बनाए थे। तो आप लोग आगे देखिएगा। तो मतलब अगर किसी से किसी चीज़ की उम्मीद ना करो और वो कर लेता है तो कितनी अच्छी लगती है ना। मतलब उम्मीद से ज़्यादा जब कोई इंसान कुछ कर देता है अच्छा सा, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर उन्होंने खुद भी खाए पकौड़े और मुझे भी खिलाए। तो यहाँ देखिए मैं फ़िलहाल अभी खाना बनाने में लगी पड़ी हूँ, और चावल मेरा बढ़िया से यहाँ पक गया था तो उसको छान रही हूँ। हम लोग चावल को छान के बनाते हैं, पापा को शुगर है ना, तो इस वजह से हमारी आदत पड़ गई है चावल को छान के खाने की, तो वैसे ही बनता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है, और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा मैंने आटा लगा लिया था रोटियों के लिए। तो बस ये सब्ज़ी चावल रोटी बनाने वाली हूँ, और दिन की दाल वाल सब रखी है। तो बस इसके बाद ये देखिए आ गए हैं महाशय पकौड़े वकौड़े बनाने के लिए, और यहाँ बेसन वगैरह अपना कट वट कर रहे हैं। तो ये पालक रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने कहा ये लो पालक के पकौड़े बनाओ। कह रहे हाँ ठीक है, पत्ते फ्राई कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो आप, अब मुझे उम्मीद नहीं था ये कर पाएंगे। और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, ये अपना पकौड़े की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मसाले वगैरह मैंने ही ऐड करे थे उसमें, मैंने कहा था लाओ मैं मसाले वगैरह डाल देती हूँ कहीं कम ज़्यादा हो जाएँ। तो हल्का हल्का सा बस नमक डाला था, हल्की सी धनिया, हल्की सी हल्दी। और इसके बाद में बैटर जिस तरह से बनाती हूँ ब्रेड पकौड़े वगैरह का, वैसे मैंने यहाँ पर इनको बैटर रेडी करके दे दिया था। रेडी इन्होंने किया था, बस मैंने उसमें वो चीज़ें डाल दी थी। हल्का सा बेकिंग पाउडर डाला था, और डाला था इसमें मैंने क्या बोलते हैं अरारोट। सो गाइस यहाँ पे हस्बैंड का देखिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये बना रहे हैं पालक के पत्तों के पकौड़े, जो मैंने कभी पहले नहीं बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इनको कुकिंग वगैरह करने का बहुत शौक है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है तो ये नहीं कर पाते हैं। फिलहाल आज ये कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है इनका पकौड़ा पालक का। तो मैंने यहाँ पे पत्तियों को छाट बीन के इनको दे दिया था कि ये लो सीधी सीधी पत्तियाँ। तो बस इन्होंने बेसन में कोडिंग करके और सिंपली तेल में फ्राई कर दी थी, और बहुत ही बढ़िया बने थे कुरकुरे एकदम से। और यहाँ देखिए यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ था, बेसन शायद पतला हो गया था, तो यहाँ पे ऐड करके ये इसको और भी घोल रहे हैं। और इसके बाद मैंने कहा था लाओ मैं छान देती हूँ, तो ये अपना बैटर वगैरह ठीक कर रहे थे, तो यहाँ मैं छान दे रही हूँ। और नहीं तो जलवल जाता है, थोड़ा सा ध्यान कम दे पाते हैं, नहीं तो बनाते अच्छा हैं लेकिन इनसे थोड़ा जलवल जाता है। तो बस मैं भी यहीं पे लगी हुई थी किचन में, तो मैं भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी कि लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, बन जाए खा लो आप। तो ऑयली इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, विंटर्स का टाइम है और ऑयली चीज़ें मिल जाती हैं तो खा के मज़ा आ जाता है। तो मैंने कहा लाओ मैं भी डाल के देखती हूँ एक बार। तो पालक के पत्ते सच बता रही हूँ पहली बार मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, और ये मार्केट में खाए हैं तो इनको बहुत पसंद है ये, तो इन्होंने कहा लो घर पे फ्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया था, 2-3 पत्ते एक साथ लेकर फ्राई करे थे। तो देखिए खाते हुए दिखाने का या साउंड सुनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि देखिए कितना कुरकुरा बना है। इसके बाद सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई थी। चलिए धनिया वनिया डाल देते हैं, और धनिया ना हो विंटर की सब्ज़ी में तो मज़ा ही नहीं मज़ा नहीं आता है मतलब। और खूब सारा मैंने यहाँ पर धनिया वनिया डाल दिया था। इसके बाद खाना मम्मी पापा को दे दूँगी, क्योंकि उनको ही थोड़ा रहता है कि थोड़ा जल्दी से दे दो, हम लोग तो आराम से खाते रहते हैं। तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी, चावल रेडी हो गया था, और यहाँ पर मैं अपना रोटी वगैरह सेक रही हूँ। और इसके बाद इन्होंने पालक के पत्ते फ्राई करे, और उसमें एक आलू कट किया था, छोटा छोटा सा काटा था पीस में। इसके बाद उसको फ्राई किया था, तो उसको मंगोड़ी बोलते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया इन्होंने बनाई थी। ये रहे पकौड़े पालक वाले, तो 2 बैच इन्होंने फ्राई करे थे, एक हम लोग खा चुके थे। तो गाइस बस खाना वाना बन गया है, और हस्बैंड देखिए एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, और बढ़िया से उन्होंने पकौड़े वकौड़े बनाए। तो बस हमने पकौड़े वगैरह खाए थोड़ी बहुत। और ये देखिए बाकी इन्होंने आलू भी फ्राई करे हैं, तो पालक फ्राई किया, आलू फ्राई किया। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे से कर लेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से इन्होंने किया। पहले कभी मैंने इनको बनाते हुए नहीं देखा ना, तो मैंने सोचा नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, और बहुत अच्छे भी बने हैं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आलू कट करके इन्होंने फ्राई करे हैं, और ये साथ में चटनी। तो हमारे यूपी में इसको मंगोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ मार्केट में बिकती है, तो इनको बहुत पसंद आती है, इसलिए घर में भी बना लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, खा के मतलब मज़ा ही आ गया।
तो काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। बहुत ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी। और मेरा फैट मैं बता दूँ इन्हीं की वजह से बढ़ता है, इन्हीं की वजह से। जब मैं गुस्सा होती हूँ तो भर भर के मिठाइयाँ खिलाते हैं। और देखिए पकौड़े वकौड़े बनाते हैं, अगर मैं मना कर दूँगी मुझे नहीं खाना तो इनको खिला ज़रूर देना है। और जब 1-2 पीस खाओ, 1-2 मतलब थोड़ा बहुत 1-2 बाइट खाओ तो मन करता है और खाओ, तो उसमें पकौड़े वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं एक्सरसाइज करो, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वेट कम करना। और ऐसे ऐसे करके मेरा वेट जो है बढ़ जाता है। तो किसी तरह जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती हूँ उसके बाद मैं अपना कम करती हूँ, 10-12 किलो कम कर लेती हूँ वेट। फिर इन्हीं की वजह से मेरा वेट दोबारा से गेन हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरे वेट गेन करने का।